5.5 mm की स्टोन निकली और लेफ्ट साइड जो थी वो 15 mm की निकली। तो हम हमने जब बड़ी देखी कि यूरिन पाइप में फंसी है तो अंदाजा तो हो ही जाता है कि अब ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा पहला सत्संग है। पर सबसे बड़ा चमत्कार तो इस साल जुलाई 2024 में हुआ। मुझे बार बार मैसेज आया कि इस सावन मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो दूर करूंगा। मैंने सोचा मुझे स्टोन की पहले से ही प्रॉब्लम है तो शायद स्टोन की अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, दर्द ज्यादा होगा। पर मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है। मैं 29 जुलाई को हमारे पड़ोस में जो था सत्संग था, मैं वहां गई। वहां मैंने चाय पी, पर प्रसाद मैंने वहां नहीं खाया क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था। मैं प्रसाद को लेके घर आ गई। थोड़ा प्रसाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया और थोड़ा मैंने अपनी बेटी को दिया। थोड़ा मैंने बचा कर अपने लिए दूसरे दिन के लिए रख लिया क्योंकि सोमवार का व्रत था, इसलिए मैं खा नहीं पाई। तो मैंने दूसरे दिन जो है सुबह ही मैं बीमार पड़ गई। मुझे स्टोन की दर्द हो गई और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो गाड़ी में बैठ कर भी मैं गुरु जी का ही जाप करती रही। जब तक मैं डॉक्टर से नहीं मिली तब तक मैं जाप करती रही। पर गुरु जी ने मेरा इतना साथ दिया कि वहां जाते ही हमें हमारे जान पहचान की एक नर्स मिली। वो हमें डॉक्टर के पास फटाफट ले गई। डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, मेरे से सारा कुछ पूछा। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट लिखे, यूरिन टेस्ट लिखे और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि ये टेस्ट करवा लो, फिर उसके बाद आप मुझे सारी रिपोर्ट्स दिखाओ। और उन्होंने जो मेडिसिन लिखी तो कहा कि यहाँ इससे ले लो, केमिस्ट से ले लो। हम लोग वहाँ चले गए और हमने वहाँ केमिस्ट की शॉप में जाके मेडिसिन ली। और उस दिन हमें कोई भी स्वरूप वहाँ पर गुरु जी का नहीं दिखा। फिर हम लोग घर आए तो दूसरे दिन हमने पूरा टेस्ट करवाया अपना। तो ब्लड टेस्ट भी करवाया, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया। तो हैरानी की बात यह है कि अल्ट्रासाउंड में जो है मेरे राइट साइड जो है 5.5 mm की स्टोन निकली और लेफ्ट साइड जो थी वो 15 mm की निकली। तो हम हमने जब बड़ी देखी कि यूरिन पाइप में फंसी है तो अंदाजा तो हो ही जाता है कि अब ये ऑपरेट करके ही निकलेगी, ऐसे नहीं। हम आए घर फिर, पर मैंने गुरु जी का जाप करना नहीं छोड़ा। फिर हम दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए तो डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि ये यूरिन पाइप में फंसी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, किडनी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जाओ और इसे निकलवा दो। उन्होंने मेडिसिन लिखी। हम फिर गए केमिस्ट की शॉप में, वहां पर हमने मेडिसिन ली। वहां तो वहां सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वहां गुरु जी का स्वरूप मैं देखकर हैरान, मेरी बेटी देखकर हैरान। हम दोनों एक दूसरे को देखे कि गुरु जी हमारे साथ साथ ही चले, हमारा पूरा साथ हमें दे रहे हैं। हम उससे अगले दिन 3 अगस्त को हम जो है जालंधर टैगोर हॉस्पिटल चले गए। वहाँ उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने अपने कुछ टेस्ट बताए। तो स्कैन करने के लिए बोला, एक्सरे के लिए बोला, तो एक्सरे लिया, स्कैन करने के लिए बोला। वहाँ मुझे 5 बार 6 बार उन्होंने स्कैन के लिए लेके गए। दवाई डाली, फिर बहुत मतलब बिठाया, बार बार ले रहे थे, बिठा रहे थे, तो कुछ क्लियर नहीं आ रहा था। मैं जब भी मतलब बैठी बैठी वहां गुरु जी का जाप कर रही थी, मैंने जाप करना नहीं छोड़ा। जब मेरा स्कैन हो रहा था तो भी मैं जाप करी जा रही थी। तो लास्ट में जब उन्होंने मेरा स्कैन लिया तो बोला उन्होंने कि आप मतलब आप ठीक, हमें क्लियर दिखाई दी है, आपकी स्टोन पहले पता नहीं चल रहा था। उसके बाद हम चले गए डॉक्टर के पास, उनको रिपोर्ट्स दिखाई तो हम रिपोर्ट्स देख के बहुत हैरान हुए कि जहाँ 15 mm की जो स्टोन थी वो सिर्फ 8.8 mm की रही, और जो राइट साइड 5.5 mm की थी वहां पर 1.5 mm की रही। हम सोच के बहुत हैरान हुए कि क्या हुआ।
और मुझे पता था मेरे गुरुजी मेरा साथ दे रहे थे, और इस वजह से जो है ये मेरी स्टोन जो है कम आई। शायद मैंने उस दिन प्रसाद खा लिया होता तो ये मेरी सारी की सारी स्टोन ही निकल जाती। अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है, पहले इतना पता नहीं था कि वहीं पे ही खाना होता है ये प्रसाद। तो हमें उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाओ, पर हमारी जो थी एक रिपोर्ट मंडे को आनी थी, तो हमने सोचा बेटी घर अकेली छोड़ी है तो इससे अच्छा ये कि घर जाके दोबारा वापस आते हैं। तो फिर बेटी को भी ले आएंगे साथ में। तो वैसे ही हुआ। जब हम घर आए तो मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा था टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का, कि तेरे लिए मैंने पुत्र तेरे काम वास्ते मैं 7 तारीख चुनी है। तो बार बार यही आ रहा कि तेरे लिए मैंने 7 तारीख चुनी है। जब गुरुजी ने 7 तारीख चुनी थी तो कैसे पहले हो सकता था। तो 4 तारीख संडे था, उस दिन मेरे पीरियड्स आ गए। तो अब ये टेंशन होगी कि पीरियड्स में तो होगा नहीं, तो अब तो डिले ही होगा ये। तो हमें जब 5 तारीख को सुबह डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने तो कहा कि आप आ जाओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। पर हम लोग नहीं गए। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि इस हालत में जाके ऑपरेट करवाना, थोड़ा शर्म भी फील होती है। तो हम वहाँ जो है उस दिन नहीं गए। फिर हम 6 तारीख को वहाँ जलंधर हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ एडमिट हुए। तो एडमिट होने के बाद आप मानोगे, मेरा जो आईडी नंबर था 131006 लास्ट में उसमें 7 नंबर था। मुझे और ज्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर भी गुरुजी मेरे साथ है। और इन देखो मुझे जो है उन्होंने ब्लेस किया है, 7 नंबर, 7 तारीख को ही मेरे लिए चुना है, तो 7 नंबर उन्होंने मेरे साथ साथ ही रखा। और इतने में बुधवार 7 तारीख को जो है मुझे सुबह 7:10-20 पे जो है वो लोग ले गए ऑपरेशन थिएटर। और वहां पर मैं गुरुजी का जाप करती रही। और मेरे जो था पीठ में उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, तो उससे फिर मतलब आधा ही मेरा पोर्शन जो था वो सुन किया हुआ था उन्होंने, और बाकी होश मुझे पूरी थी। मैं गुरुजी का जाप करती रही, मुझे सब पता चलता रहा। उन्होंने मेरे यूरिन पाइप जो श्रिंक थी उसमें स्टंट डालने को कहा था, वो स्टंट डाला। और बैक साइड में कट लगा के जो है मेरा स्टोन बाहर निकाले। बहुत कष्ट भोगा मैंने, पर गुरुजी ने इस कष्ट को भोगने में मेरी पूरी सहायता की, पूरी हेल्प करी, कि मुझे इस कष्ट का पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे काट दिया। तो हम लोग मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया। मैंने गुरुजी का लेटे लेटे ही धन्यवाद किया, शुक्राना किया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जब बेटी मिली, वो भी बहुत दुखी थी। तो वो भी बाहर बैठे बैठे गुरुजी का ही जाप कर रही थी कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो। फिर जब सब ठीक हो गया, डॉक्टर ने मेरी पीठ थपथपाई और बोला कि आपके दोनों ऑपरेशन अच्छे से हो गए, दोनों स्टंट जो डालना था वो भी डाल दिया, और आपकी ये भी निकाल दी, स्टोन भी निकाल दी। फिर मुझे उससे अगले दिन जो उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जो है 9 तारीख को उन्होंने हमें छुट्टी दे दी, हम घर आ गए। फिर उन्होंने हमें 5 दिनों के बाद फिर से बुलाया था। फिर 14 तारीख को हम फिर गए, क्योंकि मेरे जो स्टिचेस थे वो उन्होंने खोलने थे, जो यूरिन पाइप लगाई थी वो भी खोलनी थी। तो जब हम सुबह जाने लगे तो एक जो है बटरफ्लाई, एक तितली मेरे जो है गाड़ी में जब मैं बैठी तो वहां पर आके बैठ गई, और उसी साइड बैठी, लेफ्ट साइड आके बैठी। मेरी बेटी उसको उड़ाए तो वो उड़े नहीं, पूरी गाड़ी में घूमी, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो गुरुजी ने हमें जाते जाते फिर से ब्लेस किया कि जाओ तुम्हारा काम सफल होगा। हम गए, रास्ते में हमें इतनी तितली दिखी, सफेद रंग की बहुत तितलियां दिखी। मैं गुरुजी का जाप करती रही, उनके भजन सुनती रही। वहाँ हॉस्पिटल तक वहाँ गए, स्टिचेस खोले, उन्होंने मेरे यूरिन पाइप खोली, स्टिच भी बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, अब सिर्फ स्टंट निकलवाने के लिए आपने आना है। उन्होंने मुझे 20 दिन की दवाई दी, वो खाई। तो वो वहां से हम लेके आए और घर
आगे फिर गुरु जी का मैं जाप करती, रोज सुबह शाम मैंने गुरु जी का जाप सुनना, बोलना साथ में, भजन सुनने उनके, अब भी सुनती हूँ रोज ही। तो एक दिन मैं आस्ते आस्ते निकली, बाहर निकल रही थी, तो भी मुझे एक बहुत बड़ी काले रंग की तितली आई, मेरे कानों के पास ऐसे फड़ फड़ करके आवाज आई और एकदम से चली गई। मैं जब भी वो टेलीपैथी वाले मैसेज देखती तो उस दिन मुझे गुरु जी के काले कपड़ों में का ही स्वरूप दिखे और मैसेज आई जाए, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तूने चिंता नहीं करनी है, तूने परेशान नहीं होना है, तू मेरा प्यारा बच्चा है, मैंने तेरा तुझे ब्लेस कर दिया है। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया, मेरी समस्या का जो है हल निकाला, मुझे जो है इस कष्ट को सहने का जो है सहने में मेरी पूरी मदद करी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मेरा ये शुक्राना इतना बड़ा शुक्राना है, इतना बड़ा शुक्राना है कि गुरु जी सबका ही शुक्राना करें। संगत जी ये मेरा मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा सत्संग गणेश चतुर्थी का है। संगत जी ये हमारे साथ उस दिन मेरे बप्पा ने और गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारे एक मेंबर को गुरुजी और बप्पा जी ऊपर से नीचे लेके आए। संगत जी ऊपर से नीचे लेके आए तो मैं गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी लख लख बारी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मेरे पास तो दिल से ये भी नहीं बोला जा रहा कि कैसे आपका शुक्राना करूं और अपने देवा जी का कैसे करूं कि देवा जी ने अपने विराजमान होने से पहले ही मेरे घर में मेरा इतना बड़ा मेरे घर का कष्ट निकाला। गुरुजी इतना बड़ा संगत जी कष्ट दूर किया कि हमारे घर में गुरुजी जो मारन क्रिया का सत्संग मेरे को सुना रहे थे कि 3 दिन बहुत भारी हैं, 3 दिन बहुत भारी हैं। संगत जी वो सही हुआ, हमारे ऊपर वो 3 दिन इतने भारी थे कि मैं फ्राइडे को रात को भी अपने अंकल को बोल रही कि गुरुजी ने बोला है कि एक भी 3 दिन भारी हैं, आज शुक्रवार है और कल को शनिवार है, गुरुजी कल का दिन भी हमारा अच्छा निकालेंगे। मैं तो गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी आप ही जानी जान है, आपको पता है कि हमारे परिवार पर क्या खतरा मंडरा रहा है, तो उसको आप ही देखेंगे। संगत जी खतरा तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि बस बता ही नहीं सकते कि हमने क्या सीन देखा और क्या बताऊं मैं। संगत जी मेरे से कुछ शुक्राना तो मैंने उसी टाइम ही करना था, लेकिन क्या करें कि शुक्राना सारा दिन हो ही नहीं पाया। शुक्राना करने का तो बहुत ही ज्यादा मन था, लेकिन गुरुजी हालत ऐसी हो गई थी परिवार की कि हम बता ही नहीं सकते। गुरुजी मैं बता ही नहीं सकती। संगत जी ये मेरी मदर इन लॉ के बीमारी के रिलेटेड यह सत्संग है। संगत जी मेरी सासू माता को उनको ऐसे ही लगा कि हमारे गुरुजी ने पहले ही बोला हुआ है कि तुम्हारे घर का कोई करीबी है जिसने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है और वो सही है। संगत जी मैं तो गुरुजी के कहने से कोई किसी के घर की चीज नहीं खाती और बच्चों को भी खाने नहीं देती। संगत जी विचार मेरी सासू माता के मन में भी आया कि ये प्रसाद किसी ने दिया, हमारे घर के मेंबर ने, और उनको ऐसे लगा कि ये प्रसाद बस मैं ही खा लूं, अपने किसी परिवार के मेंबर को ना खाने दूं, और उन्होंने वो प्रसाद खा लिया। संगत जी उसके बाद उनकी
उनको ऐसा गले में ऐसा हुआ कि उनको एकदम से पता लग गया कि मैंने प्रसाद खाया, तभी से मेरी ये हालत हुई। उसके बाद संगत जी उनको खांसी जुकाम बुखार तो इतना हुआ भी नहीं संगत जी। एक दिन फ्राइडे को ऐसा, वीरवार को गुरुजी संगत जी प्रसाद खाया और शुक्रवार को ऐसा हो गया कि उनसे उठा ही ना जाए संगत जी। वो इतने इतने हमने इतना उठाया कि हम उनसे ना तो पैर उठाया जाए ना शरीर, इतना भारी हो गया कि जैसे कोई किसी ने कुछ कर रखा हो। गुरुजी संगत जी पहले ही जब हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो मेरे अंकल, तो मेरी सासू माता जी, तो वो बाइक पे से गिर गए, उनके चोट लगी, उनको चक्कर आ गया। और संगत जी जब मेरे को पता लगा और मैंने तभी फोन खोला तो मेरे पे तभी मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, तो जो मैंने छोटे में ही टाल दिया। ये बात सच है संगत जी, गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया, नहीं तो अगर वो रोड पे चले जाते तो अगर ऐसा हो जाता तो मेरे अंकल और मेरी मदर इन लॉ के साथ क्या होता, ये तो बस गुरुजी ही बचाने वाले हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख वारी शुक्राना। संगत जी ये तो फ्राइडे का था। आगे फ्राइडे के बाद सैटरडे को संगत जी हम सभी घर के मेंबर ऐसे ही है, तो घर में ही थे, कोई इधर था कोई उधर था। ऐसे ही मेरे छोटे अंकल बाथरूम में बैठे और मेरे बड़े अंकल, मेरी सासू माता ऐसे ही संगत जी वो हाथ धोने के लिए खड़े हुए और टेबल पे बैठ गए। तो उनको इतना बड़ा चक्कर आया। चक्कर क्या था संगत जी, वो तो बस कोई काल था जो ऐसा था कि वो तो ऊपर से वापस आए। और मैं जब आई तो मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ कि हमारे जो मेरे बड़े अंकल हैं वो हमारी मम्मी को बोलते कि चक्कर आ गया है। गुरुजी जब मैंने संगत जी आके देखा तो मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी तो मेरे अंकल, बड़े अंकल तो घबरा गए, उनसे तो बोला ही ना जाए जैसी उनकी हालत थी। आंखें ऐसी खड़ी के खड़ी, जीभ सारी बाहर, संगत जी सारा शरीर ठंडा पड़ गया। और हमारे लिए तो ऐसे हुआ कि हमारी मम्मी में कुछ भी नहीं है, वो तो बस अब नहीं रहे। तो हमारे घर में ऐसा हो गया संगत जी कि हमारे सभी ऐसे ऊंची ऊंची रोने लगे और हमारे सारे इसमें ऐसे हो गया कि इनके घर क्या हो गया क्या हो गया। संगत जी मैं तो बस अपने बप्पा को और गुरुदेव जी को, गुरु जी को यही बोल रही हूँ, गुरुदेव जी ये क्या हो गया मेरे बप्पा जी, आप कष्ट हरता है, ये क्या हो गया आपने। तो मैं तो आपको अभी विराजमान भी नहीं किया मैंने तो। सॉरी संगत जी, ये मैं अपनी छत पे खड़ी होकर ये सत्संग कर रही हूँ, इसलिए ये एरोप्लेन की आवाज आ रही है। सॉरी संगत जी। संगत जी मेरे बड़े अंकल मम्मी को जब चक्कर आ गया तो वो मम्मी को फड़कर बैठ गए, तो उनसे तो उनकी हालत देखकर बोला ही ना जाए कि क्या हो गया। तो मैंने अपने छोटे अंकल को बोला कि मम्मी को चक्कर आ गया और आपने देखा भी नहीं। संगत जी जब मैंने अपनी मम्मी के मुंह की तरफ देखा तो संगत जी मेरे से तो बस मुंह से कुछ भी नहीं, ऐसे ही रोने की ऊंची ऊंची आवाजें, हमारे घर में सारे रोने लग गए कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया। संगत जी ऐसे मम्मी की आंखें खुली की खुली, जीभ बाहर और सारा शरीर ठंडा पड़ गया। संगत जी मेरी बेटी है मेरी बेटी नर्सिंग कर रही है, तो वो अंदर से आई, अभी बच्चे सो ही रहे थे। संगत जी सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था, तो सारे बच्चे अभी सो रहे थे, संडे का दिन था, सॉरी सैटरडे का। संगत जी मेरी गुड़िया आवाज सुन के आई कि क्या हो गया क्या है। उसने आते ही संगत जी मम्मी की छाती को ऐसे शुरू किया कि उसने दबाना शुरू किया कि उसको ऐसे नब्ज देखी तब भी कुछ नहीं, उसने दबाना शुरू किया तो उसको ऐसे लगा कि मम्मी में अभी सांस है, तो बुलाया। संगत जी अगर मेरी बेटिया उस दिन ना होती तो संगत जी हम तो यही सोचते कि हमारी मम्मी तो बस अब नहीं रही है। संगत जी हमारा सबका
उनकी तरफ देख के ऐसा दिमाग हो गया कि सबका दिमाग ऐसे ही रहा, ऐसे हो गया कि ना बस अब मम्मी नहीं रहे और हमारे घर में इतना रोना ऐसे हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। संगत जी चमत्कार देखो, संगत जी गुरु जी का चमत्कार देखो, मेरे देवा जी का चमत्कार ये हुआ कि संगत जी एकदम से यही नहीं पता लगा कि क्या हुआ। संगत जी मम्मी एकदम से खड़े हो गए और जो 2 दिन से 1 दिन से खड़े नहीं हो रहे थे और एकदम से खड़े होकर ऐसे बोले कि मुझे क्या हुआ, कि तुम सारे इकट्ठे क्यों हो गए ऐसे। तो संगत जी हमारी तो जान में जान आई। संगत जी ये हमारे साथ बहुत बड़ा गुरु जी ने सत्संग किया कि हमारी मम्मी को भगवान के घर से वापस लेके आई। मैं गुरु जी का लख लख बारी, अपने देवा जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी, लख लख बारी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी सबको ऐसे ही ब्लेस करना, गुरु जी सभी के कष्ट काटना मेरे देवा जी। आप सुख करता देवा जी, सभी के कष्ट काटना, सभी के ही घर में सुख शांति देना, सभी के बच्चों को, सभी के बड़े अंकल आंटी, सभी परिवार के मेंबरों को बस खुश रखना, सुख देना मेरे सुख करता देवा जी। और गुरु जी बस कृपा करना, आपने उस दिन ऐसा किया कि हमारे जो नेड़े तेड़े के थे सभी ऐसे ही बोलते कि तुम्हारा तो गणपति देवा जी ने कष्ट हर दिया। संगत जी ये सच्ची बात है कि हमारा इतना बड़ा कष्ट था कि हमारी मम्मी ऊपर से उसको ये भी नहीं पता कि हमने हम इतना रोए, इतनी चीखें लगाई, सब कुछ। वो बोलते कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो सो रही थी। तो उन्होंने ऐसा बोला, कह रहे मैं तो सो रही थी, मेरे को क्या हुआ कि तुम ऐसे उठ के ऐसे तुम क्यों कर रहे हो सारे। संगत जी उसके बाद तो ऐसा हुआ कि कल के बाद तो ऐसा हो गया कि संगत जी पता नहीं क्या कष्ट था, क्या वो काला साया था जो गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे परिवार पे मंडरा रहा है। ये सच्ची बात है संगत जी, हमारे परिवार पे कोई काला साया था जो कि बस ऐसे हमारे घर में आया और गुरुजी ने उस काले साये को ऐसा किया कि हमारे घर में तो गुरुजी वापस लेके आए, हमारी मम्मी को ऊपर से वापस लेके आए संगत जी। और उनको ऐसा हो गया कि जो वो 2 दिन से बोल भी नहीं रहे थे, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, उनसे तुरा भी नहीं जा रहा था संगत जी। और वो ऐसे खड़े हो गए और ऐसे ही बोले कि मेरे को क्या हुआ। तो हमारे को उसी टाइम ऐसे लगा कि जो बंदा एक बार जी कि हमारे सभी के दिमाग में यही कि मम्मी तो अब है नहीं, मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो हमारे सभी के माइंड में एक ही बात आ रही थी संजय जी। और उनको जब वो उठे और बोलने लगे कि मैं तो सोई हुई थी, तुम क्यों इकट्ठे हो गए सारे, क्या हुआ, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसे बोले तो मेरे तो एकदम गुरुजी का स्वरूप के आगे संगत जी मैंने तो लख लख बारी शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सब पे अपनी ब्लेसिंग करना गुरुजी, जैसे हमारे परिवार पे कि हमारे परिवार पे से काले साए को दूर भगाया, वैसे ही सभी का कृपा करना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना सत्संग था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी तो बहुत दिन से बोल रहे, लेकिन मैं यही बोलती थी गुरुजी आप तो जानी जान हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, तो हम तो बस आपका मंत्र जाप कर सकते हैं, आपका सिमरन, बाकी तो आप ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन गुरुजी भी बोलते हैं कि कष्ट तो मैं काट रहा हूँ, लेकिन जो काला जादू करने वाले हैं वो नहीं पीछा छोड़ रहे संगत जी। मैंने तो गुरुजी को बोल दिया कि बस जो करना है आप ही करेंगे, आप ही ने ही करना है, आप ही ने ही परिवार को मैं तो अपना सारा परिवार आप को सौंप दिया संगत जी, आप ही ने ही देखना है। तो
संगत जी गुरु जी पे विश्वास करो, संगत जी हर मैसेज पे विश्वास करो। संगत जी जैसा हमारे साथ हुआ, संगत जी हमारा परिवार का मेंबर ऊपर जाके वापिस आया। संगत जी लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाजी, मेरे देवा जी का लख लख शुक्राना मेरे। संगत जी कृपा करना सब पे ऐसे गुरु जी, सबको ही ब्लेस करना गुरु जी। ये मेरा बहुत ही बड़ा शुक्राना सत्संग था जो कि हमारे परिवार पे गुरुजी ने किया, और गुरुजी अब भी बोल रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब भी खतरा है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी हम घबराते नहीं हैं, पर मेरी लड़की को ऐसे ही संगत जी उसी दिन अगले दिन गुरुजी, ये सैटरडे की बात है और संडे की, मेरी बेटी सारी रात सोई नहीं, वो सत्संग ही सुनती रही। गुरुजी मैं देवा जी का, अपने गणपति देवा जी का अमृत वेला कर रही थी, तो मेरी लड़की मेरे पास आई, तो वो सत्संग सुन रही थी, उसको सारी रात नींद नहीं आई। उसने जब फोन अपना खोला तो उसको मैसेज आया, मैसेज में कुछ और था, मैसेज कुछ और था, जो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था। संगत जी ये सुनो कि उसको यही लिखा हुआ आ रहा था कि 1 मिनट की भी, 1 मिनट तो बहुत बड़ा है, कि वेट मत कर, उठ उठ। और वो बोल रही कि मम्मा मैसेज कुछ और, मेरे को बीच में आवाज आ रही है चावल चावल चावल। भी चौखट भी अपनी चौखट के ऊपर चावल की लकीर लगा दे, बहुत ही अब भी खतरा मंडरा रहा है। संगत जी मैं तो ये बात बोलती हूँ कि गुरु जी के कहने पे उसने चावल मेरे से सारी तरफ अपनी चौखट पे चावल ही चावल रखवा दिए कि मम्मा ना, अब तक वो उठाने नहीं दे रही है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि गुरुजी अब ये नहीं पता कि चावल तो हमने डाल दिए, उसको ये नहीं पता कि वो चावल कितने दिन के बाद उठाने हैं, कब उठाने हैं, और उन चावल का क्या करना है। संगत जी गुरुजी से यही अरदास है कि ये बताएं कि उस चावल का क्या करना है, जो मेरी बेटी को गुरुजी ने रात सुबह 4 बजे उठ के उसको उठाया और बोला कि अपनी चौखट पे चावल रख दे। और बस संगत जी मेरी बेटी तो बस अब ये बोलती है कि मेरे को तो अब ये डर लग रहा है कि गुरुजी, मैंने उसको बोला कि गुरुजी को, अब गुरुजी वो बच्ची है, वो डर गई है, उसको गुरुजी पॉजिटिविटी वाले ही सत्संग सुनाना। अब वो रात बोलती है कि मेरे को मम्मा 2 दिन से नींद नहीं आ रही, तो मैंने उसको बोला कि तू मंत्र जाप करके सोया कर और जपजी साहब का पाठ कर, गुरुजी अपने आप ही तेरे को सुला देंगे और तेरा साथ देंगे, डरने की कोई बात नहीं है, गुरुजी साथ हैं तो किसी को भी घबराने की कोई बात नहीं है। संगत जी गुरुजी पे विश्वास करो, मैसेज पे विश्वास करो, गुरुजी के टीका चंदन जल प्रसाद के उपाय पे विश्वास करो। संगत जी विश्वास करो और वो उपाय करो, जैसा गुरुजी ने हमारे साथ मराइकल किया, वैसा ही सबके साथ ओ हमारे साथ तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ। संगत जी मैं तो बार बार शुक्राना करके थक नहीं रही हूँ, संगत जी थक नहीं रही हूँ। गुरु जी का कैसे करूँ, अपने देवा जी का कैसे शुक्राना करूँ कि हमारे तो घर में ऐसा हो गया था कि बस, लेकिन गुरु जी ने ऐसा चमत्कार किया कि हमारा काले साए को हमारे घर से हटा के हमारे परिवार के मेंबर को गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेसिंग देना, सब पे अपनी कृपा करना, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी।